सदन के भीतर और लोकतंत्र का जिस तरह से माखौल उड़ाया गया, कभी भारत का संविधान इसकी कल्पना नहीं किया। लेकिन ये पहली घटना मैं देखा जो अब तक कहीं भी नहीं हुआ किसी हाउस में। सत्ताधारी दल के लोग स्पीकर पर, जो एक संस्थान है लोकतंत्र को जिंदा रखने का, उसके ऊपर उंगली उठाने का काम। विधानसभा में भी जिस तरह की घटना हो, जिस तरह कहा जाता है कि महाभारत में जिस तरह से चीरहरण हुआ था और धृतराष्ट्र देख रहे थे, चुपचाप मौन थे, वही स्थिति कल धनशेष बिहार में कल की घटना घटी हुई है। सड़क से लेकर सदन तक उसकी कल्पना कभी लोकतंत्र में नहीं की। आप सब उसके दर्शक रहे हैं। मारा ही पीटा नहीं गया, जूते से ही नहीं मारा गया, पैर की ठोकरी भी दी गई। सदन के भीतर और लोकतंत्र का जिस तरह से माखौल उड़ाया गया, कभी भारत का संविधान इसकी कल्पना नहीं किया था। लेकिन मैं सदन के भीतर सदन की क्या मर्यादाएं होती हैं, इसके बारे में मैं आग्रह करता हूं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जी से कि आप सबों के सामने की बात करें। चिंताजनक है कि लोकतंत्र कहां जा रहा है और स्पीकर का कर्तव्य होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चले और प्रमुखता विपक्ष को देनी है, संरक्षण पहले विपक्ष को देना। लेकिन और सत्ताधारी दल के लोग, प्रेसिडेंट के लोग सदन को चलाने में सहयोग करते हैं। लेकिन ये पहली घटना मैं देखा जो अब तक कहीं भी नहीं हुआ किसी हाउस में कि सत्ताधारी दल के लोग स्पीकर पर, जो एक संस्थान है लोकतंत्र को जिंदा रखने का, उसके ऊपर उंगली उठाने का काम किया। आपने देखा कि एक मंत्री ने कहा कि व्याकुल मत होइए, हाउस में खड़ा होकर के स्पीकर को कहा। जब इस संस्था को ही आप जिसको कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर है, इस लोकतंत्र की मंदिर उसको कटघरे में खड़ा करेंगे और उसको अपमानित करेंगे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? जिसकी जिम्मेदारी है कि सदन को चलाया जाए। मैंने आपको कहा इसके पहले कि स्पीकर की भी जिम्मेवारी होती है कि हाउस चले। आप देखेंगे बहुत छोटी बात है कि स्पीकर जब हाउस में जाते हैं तो सब लोगों का अभिवादन पहले विपक्ष के लोगों का अभिवादन करते हैं और तब सत्ताधारी दल का अभिवादन करते हैं। यह परंपरा है हमारे यहाँ और हमारे यहाँ देश की परंपरा है। लेकिन स्पीकर महोदय की भी तरफ से जब ये विशेष सशस्त्र पुलिस कानून का बिल लाया गया, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के लोगों ने इसका विरोध किया, तो उस पर स्पीकर को यहीं पर अपनी निष्पक्षता दिखानी थी और इस स्पीकर को निर्णय लेना था। जिस तरीके से संसद में संसद के स्पीकर अभी तक करते आए हैं, नियम है कि जब इस तरह के गंभीर विषय आ जाते हैं तो स्पीकर अपने कार्यालय को बुला करके
और उसके साथ मंत्रणा करता है कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। स्पीकर के पास ऑप्शन होता है विपक्ष से बात करके सदन को चलाने का। स्पीकर की जिम्मेवारी होती है ट्रेजरी बेंच से बात करके कि उस तरह के बिल के बारे में ट्रेजरी बेंच या तो विचार करें, और जब दोनों पक्ष इस पर सहमति नहीं जताते हैं तो प्रवर समिति को तत्काल 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए सौंप देने की जिम्मेवारी होती है। जो स्पीकर बिहार में नहीं कर सके तो संसद में और अन्य राज्यों के सभी स्पीकर किया करते हैं, लेकिन हमारे यहां नहीं किया जा सकता। नतीजा हुआ कल की जो घटना घटी, ये जो एक काला कानून के रूप में लाया गया, असीम अधिकार दिया जा रहा है पुलिस को। ये असीम अधिकार फिर बचेगा कहां? कोई तो बच नहीं सकेगा। पत्रकारों को भी टारगेट दिया और संक्षेपों को भी इससे टारगेट किया जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे मूलतः कि ट्रेजरी बेंच ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई और स्पीकर जैसी महत्वपूर्ण संस्था को, जो लोकतंत्र के बचाव की रक्षा करने वाला संस्था है, जिसको कि दिल्ली में भी लोग चढ़ने के पहले जो ट्रेजरी बेंच के हैं सर पटक रख करके उसका नमन करके घूमे, और बिहार में भी कुछ लोगों को मैंने देखा कि सीढ़ी पर ही अपने सिर को नमन करके अंदर गए। इसकी जिम्मेवारी थी कि इसकी रक्षा करे। जो रक्षा करने में पिछड़े हैं ट्रेजरी बेंच के लोग, और हमारी जो संस्था है लोकतांत्रिक संस्था, ये भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पीछे रही है, और उसका नतीजा है जो घटना घटी। लेकिन जिस तरह लोकतंत्र में जिस तरह से सर्वसार किया गया, उसकी ओर हम बताना चाहते हैं। कल हमारी पार्टी के यूथ विंग ने और पार्टी ने इस सरकार के जो कुशासन है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उस सवाल को लेकर करके विधानसभा घेरने का कार्यक्रम तय था। और उस कार्यक्रम के तहत इन लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की जेपी के चौक से, गांधी मैदान में जेपी चौक से। और जिस तरह से पुलिस ने जिस तरह से बेरहमी से लोगों को पीटने का काम किया, हमारे 500 से ऊपर कार्यकर्ता बहुत गंभीर रूप से जख्मी हैं, घायल हैं। कुछ लोगों को हम लोगों ने यहाँ लाए हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे लोग जिले में जाकर के वहाँ कोरोना में भर्ती हो गए। तो ये एक बड़ा दर्दनाक और लोकतंत्र पर बड़ा हमला है। कल विधानसभा में भी जिस तरह की घटना हो, जिस तरह कहा जाता है कि महाभारत में जिस तरह से चीरहरण हुआ था और धृतराष्ट्र देख रहे थे, चुपचाप मौन थे, वही स्थिति कल थी। अनीता देवी हमारी पूर्व मंत्री और महिला विधायिका के साथ जिस तरह से किया गया, वो महाभारत की वो याद दिला देती है, और वो याद को दोहराने की जरूरत नहीं है हमको कहने की। वो आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने भी इसको आपने गठित करने का काम किया, दिखलाने का काम किया है। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में वर्तमान सरकार को, वर्तमान मुख्यमंत्री को और नीतीश कुमार जी को किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। ये दुर्योधन की भूमिका अदा कर रहे हैं, और दुर्योधन रूपी जिस तरह से लोकतंत्र का उस समय हत्या किया गया था, जिस तरह एक दूसरे के साथ, जो जनता के साथ, जो जनता के नुमाइंदे के साथ उनका सर्वनाश, उनका नाश करने की प्रक्रिया की गई थी, उस समय कृष्ण ने कहा था। और कृष्ण की वो बात मुझे आज याद आती है। उस याद करके मैं उस दुर्योधन रूपी नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूँ कि वो इस के माध्यम से जिस तरह से इस देश के, इस राज्य के आम आवाम, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, आज कुछ चंद लोग जो पत्रकार हैं
वो लोग इस बात को एहसास नहीं कर रहे हैं, लेकिन एहसास होगा। जब हम लोगों ने प्रेस बिल के खिलाफ आंदोलन किया था, हम लोगों ने भी मार खाई थी, जेल गया था, 14 दिनों तक हम लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे, बेहोशी हालत में थे। वो प्रेस बिल क्या था? प्रेस बिल प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ था। और आज जिस तरह से कुछ चंद लोग प्रेस की स्वतंत्रता को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं और जो सही चित्र है उससे लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वहाँ ईंट पत्थर चले। कौन हमारा कार्यकर्ता जो ईंट पत्थर लेकर के गया था? आप लोगों ने देखा है कि इस तरह से